बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज एक नहीं बल्कि दो फ्रेग्रेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। ब्रांड एक ही है, ब्रांड का नाम है रीफ और फ्रेग्रेंसेस का नाम है समर एंड रीफ 31। ठीक है, ये रीफ की दो फ्रेग्रेंसेस हैं। मैंने सोचा इनको एक ही रिव्यू में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी बॉटल शॉट दिखाता हूँ, फिर मजीद के बारे में हम बात करते हैं। ये रही बॉटल रीफ समर की। ये फ्रंट पे आप देख सकते हैं समर लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, जस्ट फ्रंट पे समर लिखा हुआ है। और इसकी कैप के ऊपर आप देख सकते हैं रीफ का लोगो है, बॉटम के ऊपर भी, और ये बॉटल की शेप भी आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। एंड ये वेरी लाइट ग्रीन सी बॉटल है, लाइट वेरी 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 लाइट एक्वाटिक कलर आप इसको कह सकते हैं, इसका कलर है। और जो नेक्स्ट बॉटल है वो है जी रीफ 31 फ्रॉम द हाउस ऑफ रीफ। ये रीफ और ये नीचे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है 31। ठीक है, बाकी बॉटल टोटल सेम है, ब्लैक कलर की बॉटल है। तो पहले मैं आप लोगों को इनके खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। दो फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू क्यों एक ही उसमें, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये रहा जी रीफ समर। ये जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, या आपको ये पफस दमारले के वलाया की याद दिलाता है, या आपको जो दूसरी फ्रेग्रेंस जो है जिसकी याद दिलाता है वो है टीलिया। टीलिया फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंड टाइम बवा। इसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। ये कुछ इस तरह की फ्रेग्रेंस है और ये ठीक है, समर के लिए बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। आप ऐसे कंसिडर करें जिस तरह आपने लेमन की जो पील होता है वो ऑरेंज पील प्लस जैस्मीन प्लस अगर आप येलो फ्लावर्स जिनको आप यलैंग यलैंग कहते हैं, जिसकी हल्की फुल्की डिटर्जेंट की तरह की खुशबू होती है, हल्की फुल्की, उसको आपने पानी में मिक्स किया, तो इन चारों चीजों की जो वाटरी सी फिर एक खुशबू आती है ना, लेमन पील, ऑरेंज पील, जैस्मीन एंड यलैंग यलैंग की जो खुशबू है। यलैंग यलैंग की खुशबू मैं आप लोगों को फिर बताता चलूं। यलैंग यलैंग की खुशबू इस तरह होती है जिस तरह सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, उसके अंदर से एक डिटर्जेंट की खुशबू आती है ना, उस तरह की खुशबू। तो एग्जैक्ट वो वाली खुशबू आपको इसके स्टार्ट में आपको इसके अंदर फील होगी। और ये थोड़ी सी लीनियर फ्रेग्रेंस है। ठीक है, मुझे समहाउ ये टीलिया के थोड़ा सा ज्यादा क्लोज लगी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि परफॉर्मेंस द मार्ले का विलाया, जो कि बेसिकली एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, उसकी खुशबू भी आपको फील होती है। ठीक है, तो टीलिया का एक अच्छा ऑल्टरनेट, अगर आप सोच रहे थे कि दिल भाई टीलिया का कोई एक अच्छा ऑल्टरनेट बताएं, तो आप ये रीफ परफ्यूम्स का समर ट्राई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है, टीलिया का। अब मसला ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं दिल भाई रीफ के परफ्यूम्स के रिव्यूज बनाए। आप रीफ के परफ्यूम्स के कैसे रिव्यूज बनाए? पाकिस्तान में इनकी अवेलेबिलिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब ये अरब लोग जो है ना, ये यहाँ पे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं देते, यहाँ पे पहुंचाते भी नहीं है। फिर हम इनके रिव्यूज बना के, फिर मेरे ख्याल में इससे बहुत कम लोग बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, वो जिनके या तो कोई रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, या बहरहाल आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, इनको मंगवाया जा सकता है। लेकिन इनके रिव्यूज ना करने का सिर्फ एक मकसद है कि इजीली अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। बहरहाल इंडिया, बांग्लादेश, अगर इन रीजन्स में अवेलेबल हैं तो ये रिव्यूज फिर आपके लिए कारामद हो सकते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जिसका मैं रिव्यू करूंगा वो है जी रीफ 31। रीफ 31 फ्रॉम द हाउस ऑफ रीफ। क्या जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। और इसके अंदर जो एक ट्विस्ट मारा गया ना भाई, कमाल का ट्विस्ट मारा गया। कंसिडर करें बकरात रूज 540 के अंदर आप लेमन को स्क्वीज कर दें। ये एक बहुत ही जबरदस्त शुगरी सी, वाओ, एक बहुत ही जबरदस्त शुगरी सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही मीठी सी फ्रेग्रेंस है। बट उसके ऊपर आपने लेमन को स्क्वीज कर दिया है और फिर उसको आपने कर दिया है मिक्स। तो डेंस कॉटन कैंडी की खुशबू के साथ लेमन की खुशबू को अगर ऐड किया जाए तो आपको रीफ 31 की खुशबू मिलती है। यस, यू कैन से दैट रीफ 31 इज अ ट्विस्टेड वर्जन ऑफ बकरातरूश 540 एक्सट्रेट, और you can also say that Reef 31 is a summer version of Baccarat Rouge 540 Extrait। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए कि Reef 31 बेसिकली Baccarat Rouge 540 Extrait का एक ट्विस्टेड वर्जन है, एक समर वर्जन है। ठीक है, अगर उस तरह भी समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉटन कैंडी जो लच्छा जिसको बोलते हैं, कॉटन कैंडी बोलते हैं। आप कभी भी किसी पार्क्स वगैरह में जाएं तो आज भी आपको ना वहां पे वो एक क्लाउड सा एक बच्चों को बना के देते हैं, जिसको मुंह में डाल दें तो बिल्कुल घुल जाता है।
उसकी एक खुशबू होती है चीनी के शीरे की तरह की, उसकी एक खुशबू होती है, स्वीट सी, डेंस सी। उसके साथ लेमन को स्क्वीज करके अगर आप थोड़ा खट्टा खट्टा सा, लेमन बेसिकली लेमन नहीं, आप लेमन सोप कह सकते हैं, 1 मिनट। यस, आप लेमन बल्कि नहीं, ठीक है लेमन ही है, ठीक है। आप उस लच्छे के साथ या उस कॉटन कैंडी के साथ लेमन को स्क्वीज करके अगर आप उसको खुशबू करें तो आपको जो लेमन की एक शार्प सिट्रसी सी खुशबू आएगी, प्लस कॉटन कैंडी की एक डेंस सी खुशबू आएगी। अच्छा, कॉटन कैंडी की जो डेंस सी खुशबू है वो इसके लेमन को राउंड कर देती है, राउंडेड कर देती है, शार्प एजेस नहीं निकलते, लेकिन है ये लेमन की बहुत ही जबरदस्त तेज सी एक खुशबू जो कि कॉटन कैंडी के साथ मिक्स है, ठीक है। तो इसकी खुशबू बन जाती है। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, दोनों की खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। देखें, दिस एंड दिस, इन दोनों के ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन मैं कोई नहीं लगाऊंगा, आप इसको लगा सकते हैं। जेंडर की अगर हम बात करें, मजे की बात, दोनों फेमिनिन साइड पे थोड़ा ज्यादा लीन करती है। ये तो 70% फेमिनिन साइड पे लीन करती है और ये कुछ 60% फेमिनिन साइड पे लीन करती है, बट यू कैन यूज देम एज यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। अगर आपके घर में ये फ्रेग्रेंस है तो आप भी लगा सकते हैं, आपके घर में लेडीज भी इनको लगा सकती हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मुझे दोनों की इक्वल ही मिली, कोई बहुत ज्यादा खास कोई नहीं मिली। आप जिनको कह सकते हैं कि 6 घंटे, शायद ह्यूमिडिटी की वजह से, शायद वेदर इस तरह, तो इस वजह से मुझे इनकी लॉन्जिविटी कुछ 6 साढ़े 6 घंटे मिली। और अगर हम इसकी प्रोजेक्शन की बात करें तो इसकी प्रोजेक्शन तो ठीक थी, रीफ 31 की प्रोजेक्शन ठीक थी, इसकी प्रोजेक्शन कम थी। टीलिया अपने उसमें मशहूर है कि टीलिया का जो टीलिया की खुशबू जैसी भी है, टीलिया की जो भी है, टीलिया प्रोजेक्ट करती है, पागलों की तरह करती है। बट दिस वन, ये आप कह लेंगे 1.5 घंटे बस एक आम लेंथ तक इसने प्रोजेक्ट किया, जबकि ये जो है रीफ 31, अच्छा आप लोगों को शायद आप लोगों को पता होगा बकरातूश 540 ईडीपी एंड एक्सट्रेट, उनमें से इसकी प्रोजेक्शन थोड़ी सी अच्छी है, ईडीपी की प्रोजेक्शन थोड़ी सी वीक है। तो एक्सट्रेट का एक अच्छा ऑल्टरनेट विद द ट्विस्ट अगर आपको चाहिए तो वो ये है। और इसकी प्रोजेक्शन भी ठीक है, 2-1 घंटे प्रोजेक्शन है, लॉन्जिविटी बराबर ही है दोनों की, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस हैं। आप इसको जिम में भी लगा सकते हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हैं जिम में लगा के। मेरा नहीं ख्याल कि बाबा इसको जिम में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो दो दो फ्रेग्रेंसेज आप लोगों के लिए मैंने एक ही रिव्यू के अंदर आज कवर कर दी, ठीक है, रीफ की। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर भी कर लिया। तो ये चीज़ ही हमारी रीफ की समर एंड रीफ का 31। थैंक यू सो मच।